हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज हम डिस्कस करेंगे किसान भाइयों कि अगर आप एजोला का तालाब में उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि एजोला एक हाई प्रोटीन युक्त एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाला खाना है और एजोला को हम लोग प्रोटीन कैप्सूल के रूप में अपने मछलियों को खिला सकते हैं। एजोला की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसको कम क्षेत्र में आप आसानी से एक हफ्तों में उत्पादन कर सकते हैं। पर डेली आपको अपने फीड कॉस्ट को 20 से 30% कम करना है, तो उसकी जगह आप एजोला को एज अ रिप्लेस आप यूज़ कर सकते हैं। एजोला में लगभग 20 से 25% प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन की जो परसेंटेज है आपके खाने में एजोला मिलाने से बढ़ती है और आपका जो नॉर्मल फीड कॉस्ट है दोस्तों, आप सरसों खली, राइस ब्रान या फिर पेलेटेड फीड भी खिला रहे हैं, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एजोला से। पूरी तरीक़ा से एजोला पर ही मछली नहीं तैयार होगी, इसमें आपको सरसों खली और राइस ब्रान की भी थोड़ी मात्रा है, उसको मिलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। देखिए, सबसे पहले आपके तालाब में कौन कौन सी मछलियां हैं उस पर डिपेंड करती है कि एजोला आपके तालाब में अच्छे से काम करेगी कि नहीं करेगी। जैसे आपकी ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प है ना, कॉमन कार्प, इन मछलियों को आप एजोला की अच्छी मात्रा है वो खिला सकते हैं। आपकी पंगासस, तिलापिया या फिर आपकी रोहू, कतला, ये मछलियां एजोला डायरेक्ट नहीं खाती। ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को खाने वाली मछलियां हैं, इसीलिए हम लोग एजोला को डायरेक्ट इन मछलियों को नहीं खिलाते। हम फोकस करते हैं कि ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इन ये मछलियां अगर तालाब में अधिक है तो हम लोग एजोला को प्रोटीन सोर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कि आप एजोला को कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लास्टिक का छोटा सा टैंक लेना पड़ेगा और उस टैंक में 15 सेंटीमीटर अपने पानी की गहराई है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें हम लोग फिर 2 किलो गोबर और लगभग 10 लीटर पानी में 2 किलो गोबर और उसमें लगभग 300 से 400 ग्राम उसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट उसमें मिला दीजिए और उस घोल को अच्छे से घोलने के बाद एक दिन बढ़िया उसको सड़ा दीजिए। फिर आप उस जो अपने प्लास्टिक का टैंक बनाए हैं उसमें उसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 दिनों के बाद दोस्तों आप उसमें एजोला का जो प्लांट होता है उसको कहीं से ले आइए सैंपल के रूप में और उसमें कम से कम आधा से 1 किलो एजोला का जो सीड होता है ना, छोटा छोटा, उसको आप उस टैंक में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्तों के अंतर्गत आपके तालाब में आपके टैंक में एजोला की अच्छी मात्रा है वो उत्पन्न हो जाती है। अब उसको फीड में कैसे उपयोग करना है। देखिए, फीड में उपयोग करने के लिए मान लीजिए आप डेली 10 किलो खाना खिलाते हैं, तो उसमें 4 किलो आपको एजोला रखना है बढ़िया से साफ करके और उसमें लगभग 3 किलो आप सरसों की खली और 2 किलो उसमें आप राइस ब्रान को मिला करके दोस्तों आप अच्छे से मछलियों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। इसको आप अगर आपके पास पैलेटाइज़र मशीन है तो पैलेट वाले खाना बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको गोला बना करके तालाब के 4 कोनों में हम लोग उसको डंप करते हैं, जिससे मछलियाँ डायरेक्ट इन फीड को अच्छे से कंज्यूम करती है। एजोला के यूज़ करने से आपका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो है आपके मछलियों का जो फीड कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन की अच्छी मात्रा आपकी मछलियों को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमको बहुत खर्च में अपनी मछलियां हैं वो तैयार हो जाती है। इसके अलावा एजोला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ईजी टू डाइजेस्ट है और आपका जो खर्च है वो भी इसको तैयार करने में बहुत कम आता है। गोबर, सिंगल सुपर फास्फेट आसानी से हमको कहीं पर भी मिल जाता है। तो डेली आप कम से कम आप कोशिश करिए कि 30 से 40% आप एजोला का खाना उसमें डालिए और उसमें सरसों खली, राइस ब्रान का भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप कंटिन्यू अपने तालाब में उसको मिला करके खिलाइए। इससे आपकी जो मछलियां हैं वो आसानी से 8 से 10 महीने में तैयार हो जाती है। इसमें हम लोग बात करें ऐसे मछलियां जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाने वाली मछलियां हैं, जो शाकाहारी मछलियां हैं, उसी को आप ऐसे तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इसमें कार्निवोरस मछलियां, आप सोचेंगे कि सिंघी, मांगुर, तिलापिया, पंगासस, इन मछलियों को इससे पालन करें, तो ये संभव नहीं है। इसमें आपको मेनली ग्रास कार्प
कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, इन 3 मछलियों को आप बढ़िया से एजोला के साथ पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करूंगा कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।